जय हिंद दोस्तों। आज 9 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। जो जनरल स्टडी जो 40 क्वेश्चन हैं उसको हम लोग देखेंगे। सभी आज का जो पेपर हुआ उसके लिए कॉमन है, इसीलिए 40 क्वेश्चन जो कॉमन है उसको हम लोग देखते हैं। मैथ से स्टार्ट है। मैथ क्या है? एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 तथा 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत 18 रुपये है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा, कोई नहीं होगा इसमें से, ई नंबर ऑप्शन। 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम उसमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाता है। तो माँ की आयु क्या होगा? तो यहाँ पे 37 वर्ष होगा। हम सिर्फ मैथ का आंसर बताते हैं, आप लोग बनाकर देखिएगा अच्छा से। 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 2783 घन मीटर। 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आती हैं? तो अभाज्य संख्या की संख्या 15 है 1 से 50 तक में। यहाँ पे जो है रूट अंडर है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 35 का ये स्क्वायर है, ये 73 का स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है? एक्स वाई और जेड धनात्मक वास्तविक संख्या, तो √5 3150 x 10 y 5 z 10 बराबर होगा। तो किसके बराबर होगा? 5x स्क्वायर y z स्क्वायर। यहाँ पे 3 10 थीटा बराबर 4 हो, तो 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बाई 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा किसके बराबर होगा? तो इसमें से कोई नहीं होगा, ये नंबर ऑप्शन था। लोहे का एक ठोस टुकड़ा 49 सेंटीमीटर इंटू 33 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ के आकार में है। इसको ढालकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या क्या होगा? तो हो जाएगा यहाँ पे 21 सेंटीमीटर। नाभिकीय रिएक्टर में D2O का उपयोग होता है। D2O में हो जाएगा यहाँ पे मंदक के रूप में। लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तो हो जाएगा सी नंबर, वसा अवशोषण। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा होता है। तो हो जाएगा यहाँ पे पादप कार्यकी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा आनुवंशिकी। लेग्यूमिशन पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्ग आवश्यक है? तो हो जाएगा यहाँ पे लेग हीमोग्लोबिन। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के लिए मिल जाता है, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा यहाँ पे एमाइलेज। एल्यूमिनियम 2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो 45 का हो जाएगा चीनी मिट्टी के। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या खाता है? तो हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर, कार्निवोर। कार्निवोर कार्निवोरस होता है। एक दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू की गई थी? तो हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर, रायपुर में। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे? तो हो जाएगा यहाँ पे अब्देल फतेह अल सीसी। 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 का आयोजन किया गया था। तो हो जाएगा यहाँ पे नई दिल्ली में।
सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निर्देशक कौन थे? तो यहाँ पे हो जाएगा निगार साजी। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायिका पहला राज्य बन गया जिससे दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया था? जिनका आरोप है कि इन्हें रोजगार और आवास में निष्पात के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 नंबर कैलिफोर्निया। हाल ही में किस देश ने रूबेला का सफल उन्मूलन की घोषणा की है? तो यहाँ पे हो जाएगा भूटान। अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किससे दिया गया है? तो हो जाएगा यहाँ पे जनरल दलवीर सिंह सुहाग। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना। निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? तो हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी नींव हिम रेखा है? तो हो जाएगा आल्प्स क्षेत्र। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। तो हो जाएगा यहाँ पे मालवा पठार का। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु में। किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है? तो यहाँ पे हो जाएगा मेघालय में। उस देश का नाम बताए जो G21 की मेजबानी करेगा। तो हो जाएगा यहाँ पे ब्राज़ील। हवा में नमी नापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा यहाँ पे हाइग्रोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चला या चलती है? तो हो जाएगा यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ। किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था? तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो हो जाएगा यहाँ पे 1928 में। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो हो जाएगा यहाँ पे बिपिन बिहारी वर्मा। पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो यहाँ पे हो जाएगा 24 सितंबर 1932 को। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो हो जाएगा यहाँ पे बाबू कुंवर सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो लास्ट क्वेश्चन है, मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो हो जाएगा यहाँ पे हसरत मोहानी। यहाँ पे जो जनरल पेपर था हम लोग देखे, आप लोग देखिएगा जो ये आंसर जो देख रहे हैं क्वेश्चन वो PPSC के वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से हम डाउनलोड करके बता रहे हैं। कोई अपना मन से मैं नहीं बता रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।